अपने मन को ध्यान में लगाना सीखो, तभी कुछ हमारा बन पाएगा, हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। हम आमतौर पर आंख बंद करके बैठ जाने को ही ध्यान साधना समझते हैं, लेकिन भाई ये ध्यान साधना ना हुई। आप आंख बंद करके घंटे 2 घंटे क्या पूरा दिन भी बैठे रहो, तब भी ऐसे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हम आंख तो बंद कर लेते हैं लेकिन संसार का सिमरन चलता रहता है। मन आत्मा को जिधर चाहे उधर दौड़ाता रहता है। इंद्रियां अपना ख्याल बुनती हैं, मन उन ख्यालों को अंजाम देने की सोचता है और आत्मा कुछ नहीं कर पाती। जबकि हम आंखें बंद किए हुए हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन भाई ये ध्यान ना हुआ। ध्यान का अर्थ है कि किसी बिंदु, किसी ज्योति, किसी प्रकाश, किसी वस्तु, किसी जीव, किसी पदार्थ पर अपने ध्यान को एकाग्र कर लेना, ये ध्यान कहलाता है। जब जीवात्मा का ध्यान इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ पर स्थिर हो जाता है, उसके बाद उसका मन कितनी भी चालें चलता रहे, उस जीवात्मा का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने एक साधना अपने अंदर बिठा ली है, उसने अपने आप को साध लिया है। आप जानते हैं साधु किसे कहते हैं? साधु का मतलब ही है जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन भाई परमार्थ में आप पाओगे तब जाकर आपको समझ आएगा कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त की हो। करोड़ों की जनसंख्या में कोई एक आध ऐसा पूर्ण संत है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन पर विजय प्राप्त करना असंभव है। जब आप उसी परमात्मा की दरगाह में ये चाहोगे कि हे मालिक, उन जीवात्माओं से भी मिला जिन्होंने मन पर विजय प्राप्त की है, तो वो तुम्हें मिलाएंगे और वो तुम्हें भी इस ओर अग्रसर करेंगे कि तुम भी ध्यान साधना की इस कसौटी पर खरे उतरो। हमें भी इसी तरह से अपनी आत्मा को साधना है और मन और आत्मा के बीच में मित्रता करानी है। बगैर मन के साधे इस ओर चल पाना असंभव है। हर विवेकपूर्ण इंसान मन पर विजय प्राप्त करना चाहता है, पर ऐसा वो कर नहीं पाता। मन पर विजय केवल ध्यान के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, बगैर किसी और तरीके के नहीं। आप सिमरन करते हैं, आपको मुबारक है। आप बाहरी भक्ति करते हैं, आपको और भी ज़्यादा मुबारक है। आप जो कुछ करते हैं, परमार्थ में सेवा करते हैं, लंगर लगवाते हैं, प्याऊ बनवाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, धन की सेवा करते हैं, तन की सेवा करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, उन सब सेवाओं के लिए आपका धन्यवाद, आपको मुबारक है। लेकिन भाई इनसे कुछ बनने वाला नहीं। ध्यान के विषय में ये ध्यान रखिए, क्योंकि ध्यान में तो उन्हीं लोगों का कुछ बनता है जो अपने आप को खाली कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। और जो लोग इस तरह की भक्ति करते हैं उन्हें तो अहंकार रहता है कि भाई मैं तो सिमरन करता हूँ, मैं तो पूरा सिमरन करता हूँ, मैं तो चलते फिरते सिमरन करता हूँ, उठते बैठते सिमरन करता हूँ। इसी तरह जो बाहरी भक्ति करते हैं वो भी यही कहते हैं मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने इतनी शादियाँ करा दी, इतने लंगर करे, ये वो। लेकिन भाई हमारी पोल जब खुल जाती है, जब आशा तृष्णा के बीच में हम बाजार में कहीं फंस जाते हैं, घर में फंस जाते हैं, देखो हम कैसा उपद्रव खड़ा कर देते हैं, मरने मारने पर तुल जाते हैं। फिर कहाँ गई ये सारी हमारी भजन बंदगी, ये सारी भक्ति? ये सारी भक्ति हमारी इसलिए छूमंतर हो जाती है क्योंकि हमने अपने ध्यान को अभी तक साधना के मार्ग पर नहीं चलाना सिखाया। अगर हमने ध्यान साधना के मार्ग पर अपने आप को चलाया होता तो भाई हमारा कुछ बन गया होता, अभी हम इस तरह खाली ना होते। हम तो रटते हैं,
नामों को रटते हैं, चलते फिरते रटते हैं। सिमरन का मतलब है आत्मा के नाम के साथ जुड़ जाना, फिर आत्मा अपने आप आगे का रास्ता तय करती है। वो रास्ता यही तो है ध्यान साधना। लेकिन रटने में हम इतने माहिर हो जाते हैं कि हम फिर परवाह नहीं करते। और रटने से यदि मोक्ष मिलता तो सबसे पहले उन तोतों को मिलता जो तोते आज पिंजरों में बंद हैं, क्योंकि वो तो रटते रहते हैं, रटते रहते हैं, रटते रहते हैं। उनके सामने कोई नाम आप दोहराओ, वो तो बार बार उसी नाम को दोहराएंगे। तो भाई यदि मोक्ष मिलता तो सबसे पहले परमात्मा उनको मोक्ष अब तक दिला चुका होता, और हम भी उसी राह पे हैं। हम भी रटते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। राम को जानो, मानो नहीं, जानो। जानने का मतलब है अपने अंदर झांको। राम कहो चाहे नाम कहो, अपने अंदर जाकर देखो, तब वो राम मिलेगा। और उसके लिए आपको खुद अपने आप से खाली करना पड़ेगा। जो किताबें आपने भर रखी हैं ना, लेख लिख रखे अपने परिवार के नाम के, अपने समाज के नाम के, अपनी सुंदरता के नाम के, अपने कारोबार के नाम के, और अनगिनत कामों के, इन कॉपियों को, इन रजिस्टरों को, इन डायरियों को, आपने मन की जो डायरियां हैं इन सबको कोरा करना है, वहाँ कुछ नहीं रहने देना है। तभी आप ध्यान साधना कर सकते हो। वरना आप चाहे आंखें बंद करके बैठे रहो, दूसरों को धोखा तो दे ही रहे हो भाई, अपने को भी धोखा दे रहे हो। वरना ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति जो 1 घंटा ध्यान साधना रोज कर ले भाई, अगर वो 10 दिन भी भूखा रह जाए तो भी उसके चेहरे पर आप कभी ये नहीं शिकन मानेंगे कि दूसरों को कोई दोष दे रहा है। 1 घंटा ध्यान करने वाला, लोग तो पता नहीं कितने कितने समय तक ध्यान करने का ताल ठोक कर कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं। नहीं भाई, ये ताल ठोकने की बात नहीं है, ये रियलाइजेशन की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। हर संत महात्मा ने अपने अपने एक्सपीरियंस से ध्यान साधना के तरीके समझाए। महाराज कृष्ण ने अपनी तरह से समझाया गीता के अंदर, महाराज श्री राम ने सबरी को समझाया नवदा भक्ति के माध्यम से, कबीर पंथ ने अलग से, कबीर साहिब ने अपने हिसाब से समझाया है, गुरु नानक साहिब ने समझाया, आज प्रचलित वर्तमान में राधा स्वामी ने भी अपने तरह से समझाया है। सभी लोगों का रास्ता हो सकता है, कुछ मिलता जुलता हो या अलग अलग हो, लेकिन भाइयों मंजिल सबकी एक है, ध्यान साधना। भाई ध्यान साधना जिसने कर ली उसे और कोई भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान साधना में होता क्या है, लोग सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये ध्यान साधना है क्या वाला। बगैर प्रॉफिट के तो कोई काम नहीं करोगे ना आप और ना हम। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट तो आप समझ लो, जैसे ही ध्यान साधना आपकी हो जाएगी तो जैसे सत्संग का टाइटल है कि जीवन में शांति का सागर भर जाएगा, इसी तरह हमारे जीवन में सुखों का सागर उमड़ पड़ेगा। ऐसा उमड़ेगा ये सागर कि भाई हम चाहे यहाँ से चले भी जाएं, लेकिन दुनिया हमें याद रखेगी कि वाकई में कुछ थे जो हमें दे गए, कुछ सिखा गए। ये है वो सागर। जिन्होंने भी इस सागर की बूंदें पी हैं उन्हें वो सागर खारा नहीं लगा, फिर वो सागर इतना मीठा हो गया है कि उन्होंने उनकी आत्मा तक को पवित्र कर दिया। ये है प्रॉफिट ध्यान साधना का। सबसे पहला ये प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट, जिसने ध्यान साधना कर ली वो परिवार में रहता हुआ, समाज में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ संसार की माया से बिल्कुल अलग रहता है। उसे संसार की माया छू नहीं सकती, लेकिन वो ये आडंबर भी नहीं करेगा कि मैं एक साधु हूं, मैं ये सब नहीं करूंगा। वो अपने कार्यों से, अपनी कार्यशैली से जरूर आपको जाहिर कर देगा वाकई में पूर्ण संत है। उसकी चाल संतों की तरह है, वो बैठता कछुओं की भांति है। उसकी इच्छाएं ऐसी हैं, ना वो खाने के लिए जीता है और ना कुछ पाने के लिए जीता है।
वो खाने में भी संतुलन रखता है, सोने में भी संतुलन रखता है, हर चीज में संतुलन, यानी कि वो पूरी तरह से अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी वाणियों को, अपनी इंद्रियों को साध लेता है। ये फायदे हैं मेरे मित्रों। बगैर प्रॉफिट के हम कोई काम नहीं करते, इसलिए मैंने आपको प्रॉफिट बताई। इतना काम धंधा करने के बाद भी हम लोग दुखी हैं ना। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं ये धन कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, भाई इन्हें खर्च कब करोगे? इन्हें खर्च करना आता ही नहीं। हम सोचते हैं हमारे बच्चे खर्च कर रहे हैं, यही होता है, कमाए जाओ खर्च करे जाओ। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। ये खर्च करना बुरा है, कमाना बुरा है? कमाना अच्छा है, खर्च करना भी अच्छा है, लेकिन भाई इसके साथ जो हमने आसक्ति पाली हुई है वो तो गलत है ना। वो आसक्ति तो हमारी नहीं होनी चाहिए ना। देखा है ना एक विद्यार्थी को आपने, तथ्य से समझाता हूँ, वो दिन रात पढ़ाई करता है, दिन रात पढ़ता है, जब पेपर का वक़्त आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। इसी तरह हम दिन रात सिमरन करते हैं, दिन रात भक्ति करते हैं, लेकिन जब हमारी पोल खुल जाती है, जब किसी के साथ हमारा झगड़ा होता है, लेने देने का संबंध हो जाता है, मारने मरने पे उतारू हो जाते हैं, तब पता चल जाता है हम खाली नाम को रट रहे हैं, हमने भारी भक्ति अपनाई हुई है। और जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर अपना संतुलन स्थापित कर लेती है, यानी कि अपने ध्यान को एकाग्र कर लेती है, तब ध्यान रखिए हमारा जो असली घर है वो सचखंड है, वो गौलोक है, वो बैकुंठ है, वो स्वर्गलोक है। वहाँ से धर्मराज के यहाँ से या उस परमात्मा के घर से समझिए एक ज्योति आती है, वो प्रकाश आता है जो हमें इसी ध्यान साधना में दिखाई देता है। अभी तो हम इन 9 द्वारों में ही भटकते रहते हैं पूरे दिन, और भटकेंगे या 9 द्वारों में, लेकिन जो आज्ञा चक्र से ऊपर के जो मंडल हैं, जो चक्र हैं, वो हमें जब ही सुनाई देंगे, जब ही हमें दिखाई देंगे, जब हम ध्यान साधना में परिपूर्ण हो जाएंगे। आंखें बंद करके बैठ जाना ही काफ़ी नहीं है। अपने दिमाग की जो किताबें हैं, कॉपियाँ, इन्हें कोरी करनी होगी। हमें परमात्मा पर विश्वास रखना होगा। ध्यान साधना का एक तरीका और भी सरल मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ। हम जिससे भी प्रेम करते हैं, ध्यान रखिए हमारे को उसकी याद आते ही उसकी शक्ल पहले आ जाती है। इसी तरह इतनी सारी भक्ति हैं, कोई राम भक्ति करता है, कोई नाम भक्ति करता है, कोई कृष्ण भक्ति करता है, कोई जीसस भक्ति करता है, कोई गुरु भक्ति करता है, कोई शब्द भक्ति करता है, कोई धुन भक्ति करता है, कोई प्रकाश भक्ति करता है, तरह तरह की भक्ति करता है। जो भक्ति आपको प्यारी हो बस उसी की ध्यान करो। जैसे ही ध्यान करोगे चलते फिरते, मैंने कहा चलते फिरते, उस समय नहीं जब आप चौकड़ी मारे बैठे हैं, उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस समय की बात कर रहा हूँ चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, यात्रा करते समय, ऑफिस के काम करते समय, दुकान पर बैठे हैं तब, उस समय उसकी याद करें जो आपको प्यारा हो। अगर आपको सद्गुरु प्यारे हैं, सद्गुरु की याद करें, सद्गुरु का स्वरूप आपके सामने आएगा। आपका मन आपको भटकाएगा, जाने दो, मन का पीछा ना करो, आप वहीं लगे रहो। 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, दिन में लाखों बार जाएगा, जाने दो। अगर आपका मिनटों सेकंडों भी रुक गया मन, तो भी क्रांति हो जाएगी। ध्यान रखना, आज आपका मन पूरे दिन में 3 मिनट रुका, अगले दिन ये 30 मिनट भी हो सकते हैं, और उससे अगले, उसके दिन अगले, उससे अगले, यानी अभ्यास जैसे जैसे बढ़ेगा, ध्यान रखिए एक समय ऐसा आएगा कि सद्गुरु का स्वरूप के सिवाय आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। आपको सद्गुरु के स्वरूप के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आएगा। इसी को तो ध्यान धरना कहते हैं। और फिर जब आप वो आंख बंद करके जब आप बैठेंगे ध्यान करने, जिसे हमने ध्यान करने के लिए सत्संग किया है, उस समय तो भाई क्रांति आ चुकी होगी। फिर आपको, आपका मन कितनी भी हठधर्मी करता रहे, फिर आपको नहीं डिगा सकता, क्योंकि आपने पूरे दिन प्रैक्टिस की है। केवल नाम का सिमरन करके 2-4 मिनट आंखें बंद कर कर बैठने से ध्यान साधना नहीं होगी मेरे मित्रों, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसे बढ़ने के लिए तो भाई हमें इससे थोड़ा सा नहीं, बहुत आगे की सोचनी है। और वो बहुत आगे की सोचनी है कि भाई अपने मन में, अपनी आत्मा में सद्गुरु के स्वरूप को
नाम के स्वरूप को, ज्योति के स्वरूप को, बिंदी के स्वरूप को, धुन स्वरूप को, कुछ भी हो वही आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है। परिवार में ध्यान लगाओ ऐसा नहीं है, मना करता है संत मत। आप परिवार में ध्यान लगाओ, अपने शरीर पर ध्यान लगाओ, देश पे ध्यान लगाओ, देश के लोगों पे ध्यान लगाओ, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, लेकिन उनके साथ लेवड़ो नहीं। जो ज्ञानी हैं, जो ध्यानी हैं, जिन्होंने अपने ध्यान को ऊंचा स्थान दिया है, वो संसार की सेवा करते रहते